देखिए स्टूडेंट्स, 14.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई थी। 14.4 एक्सरसाइज में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। क्या बताया था? इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। 14.4 एक्सरसाइज, 14.4 एक्सरसाइज थी अपने पास। उसमें हेडिंग थी अपने पास इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। मैंने वेक्टर फॉर्म में इसका कॉन्सेप्ट बता दिया था। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ में इसका काम भी सेंड कर दूंगा, इसकी थ्योरी भी सेंड कर दूंगा, आप लोग समझिए इसको बढ़िया तरीके से। ठीक है, जब पूरा बोर्ड कंप्लीट भर जाता है तब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, कि आप अगर मान लो कोई नोट करना चाहिए, वैसे मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में बात करते हैं। इन कार्टेशियन फॉर्म, कौन से फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। देखिएगा, मैंने वेक्टर फॉर्म में कल बताया था, कार्टेशियन फॉर्म में देखिएगा, आपके पास मान लीजिए लाइन ये है, एक दूसरी लाइन ये है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या कर रही है? वो इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब यहां पे लाइन आपकी L1, यहां पे लाइन आपकी L2, यहां पे लाइन आपकी L1, यहां पे लाइन आपकी L2। ये दो लाइन है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट लाइन की इक्वेशन लिखी है L1, यहाँ पे L1 इक्वेशन है। L1 वो लिखिए x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1। ठीक है, इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि ये लैम्डा है। क्या है? लैम्डा। और दूसरी इक्वेशन वो क्या है? L2 वाली, x माइनस x2 अपॉन A2। ठीक है, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2। ये मैंने अज्यूम कर लिया म्यू के इक्वल है। दो लाइंस है और दोनों लाइन इस पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन फर्स्ट, ये लाइन सेकंड। अब देखिएगा, इन दोनों लाइन पे ये क्या होगा? एक कॉमन पॉइंट होगा। तो मैंने क्या लिखा यहां पे? देखिएगा, पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट, पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट। लाइन फर्स्ट के ऊपर पॉइंट देखिएगा। आप मेरे को बताओ, यहां से अगर यहां बात करूं, x की वैल्यू क्या आएगी? यहां से A1 लैम्डा प्लस का x1, और क्या आएगी? y की वैल्यू क्या आएगी? B1 लैम्डा प्लस का y1, z की वैल्यू क्या आएगी? C1 लैम्डा प्लस का z1। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा वो देखिएगा अपने पास, वो आएगा A1 लैम्डा प्लस x1, B1 लैम्डा प्लस y1, C1 लैम्डा प्लस z1। ये कौन सी लाइन पे पॉइंट आएगा आपके पास? इस फर्स्ट लाइन पे। अब जो सेकंड लाइन है, पॉइंट ऑन लाइन सेकंड, वो क्या होगा? A2 लैम्डा प्लस x2, B2 लैम्डा प्लस y2, C2 लैम्डा प्लस z2। ये आपके पास क्या होगा? पॉइंट होगा। ये फर्स्ट लाइन पे पॉइंट, ये सेकंड लाइन पे पॉइंट। ये अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन फर्स्ट L1 लाइन और L2 लाइन अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या होगा? कॉमन पॉइंट। इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देन देखिए, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट, इस लाइन का x कोऑर्डिनेट इस लाइन के x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, इसका z कोऑर्डिनेट इस z के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या आएगा? A1 लैम्डा प्लस x1 इक्वल टू A2 लैम्डा प्लस x2। इक्वेशन फर्स्ट
ऐसे ही अपन ने क्या किया, सॉरी इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख रहे थे, चलो ठीक है ये सही है, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे आ जाएगा ए टू लैम एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल, अब ये वाई वाला b1 लैम्डा प्लस y1 इक्वल टू b2 लैम्डा था ना, म्यू था यहाँ पे, और यहाँ पे म्यू आएगा, यहाँ पे भी म्यू आएगा, यहाँ पे भी म्यू आएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। हाँ b2 म्यू प्लस y2 इक्वेशन सेकंड, c1 लैम्डा प्लस z1, और यहाँ पे c2 म्यू प्लस z2 इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन में से कोई भी दो इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कोई भी दो इक्वेशन से अपन लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यदि वो तीसरी इक्वेशन को, जैसे मान लीजिए आपने इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट की, लैम्डा की वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई, दो लैम्डा म्यू दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशन आप सोल्व करेंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे, अगर वो थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब दोनों लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्ट। मैंने वो लाइन लिख रखी है, जो मैं पीडीएफ सेंड करूंगा उसमें वो लाइन मैंने लिख रखी है बढ़िया तरीके से। क्या बात समझ आ गई क्या आपके? तो क्या लिखेंगे अपन, लैम्डा और म्यू की वैल्यू किसी भी दो इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, थर्ड वाले में पुट करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी। हाँ जी, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स, 14.4 एक्सरसाइज का 14.4 एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट, सो दैट लाइंस x माइनस वन अपॉन, देखो सॉल्यूशन लिखते हैं अपन डायरेक्ट, x माइनस वन अपॉन टू, y माइनस टू अपॉन थ्री, z माइनस थ्री अपॉन फोर। एक लाइन तो ये है, दूसरी लाइन है x माइनस फोर अपॉन फाइव, y माइनस वन अपॉन टू, और z ऐसा का ऐसा है। आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्ट होनी चाहिए, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी चाहिए, वो कॉमन पॉइंट भी चाहिए। हाँ अब देखिएगा, यहां पे मैंने इसको लेट किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखिएगा लैम्डा, और इस सेकंड इक्वेशन को मैंने लेट किया है म्यू। ठीक है, आपके पास ये z था, इस z को लिख सकता हूं मैं z माइनस जीरो। अरे आपके पास क्या था, z था, इस z को लिखा मैंने z माइनस जीरो और अपॉन वन। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, या आपके पास इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट, पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट। तो फर्स्ट लाइन के ऊपर पॉइंट क्या होगा बताइएगा, टू लैम्डा प्लस का वन, टू लैम्डा प्लस वन, थ्री लैम्डा प्लस टू, फोर लैम्डा प्लस का थ्री, या आपके पास क्या होगा, पॉइंट होगा। ऐसे ही पॉइंट ऑन लाइन सेकंड, बताइए क्या होगा, फाइव म्यू प्लस फोर, टू म्यू प्लस वन, और ये म्यू हो जाएगा आपका लाइन फर्स्ट और ये लाइन सेकंड। आपके पास ये दोनों का पॉइंट आ गया। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो आपको पता है दोनों लाइंस के लिए क्या होगा, ये कॉमन पॉइंट होगा। तो क्या लिखेंगे अपन, इफ given lines are intersecting, then क्या होगा,
यहां से बोलिएगा इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, इसका z कोऑर्डिनेट इसके z कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 1 5 म्यू प्लस का 4, ये आपके पास इक्वेशन क्या आ गई थर्ड। ऐसे ही 3 लैम्डा प्लस का 2 म्यू प्लस का 1 इक्वेशन कौन सी आ गई 4, और लास्ट इक्वेशन 4 लैम्डा प्लस का 3 इक्वल टू म्यू इक्वेशन 5। इन तीन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इन तीनों इक्वेशन में से दो इक्वेशन लेके आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं इक्वेशन 5 और 4 को लेता हूं। 5 इक्वेशन 5 से मैं म्यू की वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा। क्या बोला मैंने? इक्वेशन 5 से म्यू की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करूंगा तो क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, क्या आएगा देखिएगा, यहां से म्यू की वैल्यू रखेंगे इसके अंदर 4 के अंदर, तो 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, नहीं म्यू की वैल्यू रखना भी पड़ेगा ना, तो म्यू की वैल्यू क्या है 4 लैम्डा प्लस का 3। इक्वेशन 5 से मैंने क्या किया, म्यू की वैल्यू पुट की है, किसकी वैल्यू? म्यू की, और आगे क्या है प्लस का 1, तो यहां से क्या आएगा 3 लैम्डा प्लस का 2, 8 लैम्डा प्लस का 6 प्लस 1, तो लैम्डा की वैल्यू देखिए माइनस का 5 लैम्डा, इधर जाएगा ना 8, तो माइनस का 5 लैम्डा बचेगा, और ये 6 और 1 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -1। अब इक्वेशन 5 में रखेंगे लैम्डा की वैल्यू, तो हम इक्वेशन 5 से, जैसे आप लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 5 में रखोगे, इस इक्वेशन 5 में लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, म्यू की वैल्यू आएगी, क्योंकि अपने को कैलकुलेट करना है लैम्डा और म्यू की वैल्यू, ठीक है। तो यहां देखिएगा पुट करेंगे तो 4 लैम्डा की वैल्यू -1 प्लस का 3 इक्वल टू म्यू, तो म्यू की वैल्यू भी कितनी आएगी -1, लैम्डा की वैल्यू -1, म्यू की वैल्यू -1, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था, आपके पास 3 इक्वेशंस है, किसी भी दो इक्वेशन को आप लोगे, दो इक्वेशन को लेकर लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी, वो आप अनोदर थर्ड इक्वेशन में आप पुट करोगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपके पास -1 और -1 आई इक्वेशन 4 से और 5 को सोल्व करने के बाद। अब इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड तो क्या आएगा, वी गेट, देखिएगा लैम्डा की वैल्यू -1 है, तो 2 - 1 प्लस 1 5 -1 प्लस का 4, यहाँ पे -1 बचेगा -1। इसका मतलब ये हुआ आपने इक्वेशन 4th और 5th से लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट की और वो थर्ड में रखी, वो थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है लैम्डा और म्यू की वैल्यू से। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन लाइंस क्या हो गई, इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरसेक्ट। तो क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट given lines are intersect, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी। अब देखिएगा आपको इंटरसेक्ट, देखिए सबसे पहले लैम्डा रखा, इसको लैम्डा के इक्वल, इसको म्यू के इक्वल, इसको लैम्डा के इक्वल, इसको म्यू के इक्वल, पॉइंट 1 और लाइन फर्स्ट पे, पॉइंट और लाइन सेकंड पे, अगर वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल, z कोऑर्डिनेट z के इक्वल। किसी भी दो इक्वेशन को लेंगे सिंपलीफिकेशन के हिसाब से लैम्डा और म्यू आएगा। लैम्डा और म्यू की वैल्यू अगर आप अनदर इक्वेशन में रखेंगे, तो अगर वो सेटिस्फाई करती है तो दोनों लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कैलकुलेट करना है। कौन सा वाला? इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा, आपके पास जो वैल्यू आई है लैम्डा और म्यू की वैल्यू, एक तो -1, ये भी -1, या तो आप इस पॉइंट पे रखेंगे या फिर इस पॉइंट में। देखिए दोनों में से किसी भी पॉइंट पर रख दो आप, या तो इसमें या फिर इसमें, वैल्यू सेम आएगी क्योंकि कॉमन पॉइंट है वो। तो क्या लिखेंगे, फॉर
इंटरसेक्टिंग पॉइंट, फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा की वैल्यू रखो -1 +1, आगे यहां पे रखो 3 -1 +2 4 -1 +3। तो क्या होगा, -1 -1 ये आपके पास क्या आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। आप इसमें लैम्डा की वैल्यू रखोगे तो भी यही आएगा, आप म्यू की वैल्यू इसमें रखोगे तो भी यही आएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चेक वेदर लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट। देखिए 2 लाइंस है, आपको चेक करना है कि इंटरसेक्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, r इक्वल टू i माइनस j प्लस लैम्डा 2i प्लस का क्या कैप, 2i कैप प्लस का क्या कैप। सेकंड इक्वेशन है r इक्वल टू देखिए r की वैल्यू दे रखी है i माइनस j और लैम्डा 2i प्लस के, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन इसमें गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो एक बार, सेकंड वाला कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है अपने पास, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट 2, 3, 4 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें i माइनस जे, r की वैल्यू दे रखी है अपने पास, r इक्वल टू i माइनस जे कैफ प्लस लैम्डा 2i प्लस का के कैफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट देखिएगा। सेकंड इक्वेशन है आपकी 2i माइनस, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन i माइनस जे प्लस का 2i प्लस के। सेकंड इक्वेशन है r इक्वल टू r वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस i प्लस जे माइनस के, i प्लस जे माइनस के, ये 2 इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये, सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है। आप इन दोनों इक्वेशन को आपको प्रूव करना है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है क्या, बस ये बताना है। तो यहां पे देखिएगा इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहां पे इफ गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, देन सो यहां पे देखिए कंपेयर करेंगे, i माइनस, देखिए यहां पे कंपेयरिंग, ठीक है, टू कंपेयरिंग इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में i कैप का कोफिशिएंट बोलो। यहां पे आप दोनों को इक्वल भी कर सकते हैं, i माइनस जे प्लस लैम्डा 2i प्लस का k इक्वल में होगा
2i माइनस जे प्लस म्यू आई प्लस जे माइनस का के कैप। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि एक ही पॉइंट पे वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस LHS और RHS से अपन आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो कंपेयरिंग देखिए क्या क्या करेंगे अपन, देखिए यहाँ पे आई कैप यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बोलो 2 लैम्डा, इधर बोलो आई का 2 और प्लस का म्यू, इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे बताइए, यहाँ पे जे का बोलो माइनस का 1, यहाँ पे जे का कुछ है ही नहीं, -1 इक्वल टू, इधर जे का बोलो -1, इधर जे का बोलो प्लस का म्यू आएगा, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इसमें के का बोलो लैम्डा के, सॉरी लैम्डा ही आएगा, यहाँ पे के है नहीं, यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पे के बोलो कितना आएगा, माइनस का म्यू आएगा, इक्वेशन क्या हो गई, थर्ड। देखिए आप, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों लाइन को इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड आएगी। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ गई, तो यहाँ पे आप तीनों इक्वेशन में से कोई भी दो इक्वेशन लेंगे, अगर वहां पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू अगर अनोदर थर्ड इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन अपन किस किस को लें, माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि कौन कौन सी इक्वेशन को अपन लें। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, माइनस का म्यू है, देखिए इक्वेशन सेकंड से म्यू की वैल्यू आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या आएगा बताइए, -1 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब यहां देखिएगा म्यू की वैल्यू 0, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से बात करो, इक्वेशन थर्ड से बताइए, जब म्यू भी 0 आ गया तो लैम्डा भी क्या आएगा, 0, तो लैम्डा की वैल्यू भी 0, लैम्डा 0 म्यू भी 0। आपने सेकंड और थर्ड से सोल्व किया है, सेकंड वाले से म्यू आया, थर्ड वाले से लैम्डा आया, आपने सेकंड और थर्ड को सोल्व किया। अब सेकंड और थर्ड को सोल्व किया, लैम्डा और म्यू आ गया, लैम्डा और म्यू आ गया, इसको फर्स्ट में रखेंगे, जो आपने जिसको सोल्व किया उसमें नहीं रखेंगे, जिसको नहीं सोल्व किया उसमें रखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या आएगा, 1 प्लस 2 0, 2 प्लस 0, तो 1 इक्वल टू 2। अरे 1 कभी 2 के इक्वल हो सकता है क्या, 1 2 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो क्या लिखेंगे, सो हैंस गिवन लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड की बात करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट 2, 3, 4 टू द लाइन दिस। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है आपको ये, ठीक है। इसकी इक्वेशन देखिएगा, 4 माइनस एक्स अपॉन, the record
देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक लाइन दे रखी है 4 माइनस एक्स अपॉन 2 y अपॉन 6, आगे 1 माइनस जेड अपॉन 3, और आपके पास कोई पॉइंट दे रखा है, उसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आपके पास ये लाइन दे रखी है 4 माइनस, देखिए 4 माइनस एक्स अपॉन 2 y अपॉन 6 1 माइनस जेड अपॉन 3, ये इक्वेशन है लाइन की, ठीक है, और ये पॉइंट दे रखा है। आपको करना क्या है, आपको करना है फाइंड द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ प्रोपोज। देखिए आपको क्या करना है, इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर आएगा इसका कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, इसका कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। इस पॉइंट का आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये मैंने P लेट कर लिया और ये मान लिया मैंने M लेट कर लिया, ठीक है, P और यहाँ पे M हो गया है। ओके, ये P पॉइंट आपके पास जो दे रखा था, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर ये कैलकुलेट करना है, और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए। एक तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉइंट चाहिए, और आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए। सिंपल, ये पॉइंट है, इस लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ये पॉइंट चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। आपने 2D में पढ़ा था, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, उसका फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। आप 11th क्लास में पढ़े थे, ये आपके पास लाइन है ax प्लस by प्लस का c इक्वल टू 0, और ये आपके पास पॉइंट है, मान लीजिए कोई भी p पॉइंट x1, y1, और आपके पास m है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था pm इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये 2D में था, ये 3D में है, तो यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे इसको देखिएगा। ये आपके पास 4 माइनस एक्स है, मैं क्या इसको x माइनस 4 लिख सकता हूँ। देखिए मैं इसको रीअरेंज कर लिया, x माइनस 4 और नीचे मैंने माइनस का 2 लगा दिया। यहाँ पे 1 माइनस जेड है, इसको मैं क्या लिख दिया मैंने, माइनस जेड माइनस 1 और नीचे माइनस का 3 लिख दिया, ठीक है। अब और मैंने इसको लैम्डा के इक्वल भी लेट कर लिया। देखिए गिवन लाइन क्या आपके पास, गिवन लाइन बोलिए x माइनस 4 अपॉन माइनस 2 y अपॉन 6 z माइनस 1 अपॉन माइनस 3, ठीक है, और मैंने इसको लैम्डा भी लेट कर लिया है, किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। तो पॉइंट ऑन लाइन वो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा अपने पास। आपको पता है इस लाइन के ऊपर ये क्या है, पॉइंट है m, अरे इसी लाइन के ऊपर पॉइंट m, तो m क्या आएगा यहाँ से, माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 4 6 लैम्डा, और यह आ जाएगा माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 1। अब देखिएगा ये m पॉइंट आया है लेकिन लैम्डा की टर्म्स में आया है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, तो मैंने ये पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, ये पीएम लाइन और एक गिवन लाइन क्या परपेंडिकुलर है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि ये पीएम लाइन और ये वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या आता है, 0, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे a1 की वैल्यू -2, b1 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू -3। a1 b1 c1 तो है लेकिन a2 b2 c2 नहीं है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, पीएम के डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ रेशियोज ऑफ पीएम लाइन, वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। x2 की वैल्यू 2 माइनस 3, देखिए p का पॉइंट क्या है, यहाँ पे pm है, क्या है pm, तो m में से p घटाएंगे, m क्या है, m में से p माइनस करेंगे, तो इसमें से ये 2 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 4 माइनस का 2,
देखिए मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, इस m वाले से ये वाला माइनस कर रहा हूँ, क्या आएगा माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 2, आगे 6 लैम्डा माइनस का 3, आगे माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 3। ये किसके डायरेक्शन रेशियो आए हैं, पीएम के, और आपको इसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो आप क्या बोलोगे, सिंस पीएम line PM and given line are परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से A1 देखो, A1 की वैल्यू माइनस का 2, A2 की वैल्यू माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 2, B1 की वैल्यू 6, B2 की वैल्यू 6 लैम्डा माइनस का 3, C1 की वैल्यू बोलो माइनस का 3, C2 की वैल्यू माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 लैम्डा माइनस का 4 प्लस का 36 लैम्डा माइनस का 18 प्लस का 9 लैम्डा प्लस का 9 इक्वल टू 0। 4 ये 40 और ये क्या होगा 49 लैम्डा। अब आगे देखिएगा 4 और 9 कितना होगा 13 और ये कितना 18, 31 आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 31 इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू 31/49। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये लैम्डा की वैल्यू आई है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये लैम्डा की वैल्यू आप इस पॉइंट के अंदर, इस m वाले पॉइंट के अंदर रखेंगे, इस m पॉइंट के अंदर रखेंगे तो किसका कोऑर्डिनेट आएगा m का। ये लैम्डा की वैल्यू आप इस m वाले पॉइंट में रखोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, आपके पास m की आएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको रखना है और वैल्यू निकालने पॉइंट m की। आज के लिए बस इतना काफी है, थैंक यू।